तो दोस्तों इसी तरह हम अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित भातखंडे ने कौन से दो प्रसिद्ध कार्य किए? तो उन्होंने स्वर लिपि पद्धति और थाट राग पद्धति का प्रचार किया था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, अख्तर पिया ने अपना क्या गाकर पद छोड़ा था? तो उन्होंने भैरवी में बाबुल मोरा नहर छूटो जाए ये गाकर पद छोड़ा था। अब्दुल करीम खां की प्रसिद्ध ठुमरी कौन सी थी? तो उनकी प्रसिद्ध ठुमरी थी पिया बिन नाही आवत चैन। अमीर खुसरो की गायकी की क्या विशेषता थी? वे भारतीय रागों को सुनने के बाद उसी तरह के फारसी राग फौरन तैयार करके सुना देते थे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अलादिया खां के गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम जहांगीर खां था। अलादिया खां के घराने में क्या गाया जाता था? अलादिया खां जी के घराने में ध्रुपद, धमार, ख्याल और तराने गाए जाते थे। अल्लाह बंदे क्या गाते थे? अल्लाह बंदे ध्रुपद गाते थे। अल्लाह बंदे के पुत्रों के नाम बताइए। उनके पुत्रों के नाम थे नसीरुद्दीन खां डागर व रहीमन-दीन डागर, जिन्हें कि डागर बंधु से भी जाना जाता है। तो इसी अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी पंथ के किस गायक ने भारतीय संगीत को विदेशों में चमकाया? तो इसका सही उत्तर है इनायत खां जी ने। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण के बीजापुर के इब्राहिम को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो उन्हें उत्कृष्ट गायक का, भावुक कवि का और कुशल संगीतज्ञ का स्थान प्राप्त है। ए कानन मूल रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वे कर्नाटक संगीत से संबंधित थे। कदर पिया ने क्या रचा? उन्होंने ठुमरी गीत श्रृंगारिक रस में। इससे अगला प्रश्न है, केशव नारायण आप्टे क्या गाते थे? वह ध्रुपद गाते थे। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर के केशव राव शंकर पंडित ने किस संस्था की स्थापना की? तो इससे अगला यानी कि इसका सही उत्तर है 1919 में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। पंडित वी.डी. पुलस्कर के प्रथम शिष्य कौन थे? उनके प्रथम शिष्य थे श्री कृष्ण हरि हिलेरकर। इससे अगला प्रश्न है, प्रख्यात गायक कुमार गंधर्व को यह उपाधि किसने दी? उनको यह उपाधि एक मठ के गुरु ने दी थी। किशोरी अमोनकर किस घराने से प्रभावित हैं? तो किशोरी जी जयपुर घराने से प्रभावित हैं। उस्ताद खादिम हुसैन खां किस घराने के गायक थे? वह आगरा घराने के गायक थे। उस्ताद खर्शीद अली खां किसके शिष्य थे? वह सैनी घराने के ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खां के शिष्य थे। भारतीय संगीत का केंद्र स्थल किसे कहते हैं? इसका भारतीय संगीत का केंद्र स्थल ग्वालियर को कहते हैं। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्रुपद व टप्पा गायक कोपेश्वर बनर्जी किस प्रांत के थे? वह बंगाल के थे। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, ठुमरी शैली की ख्याति प्राप्त गायिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर है गौहरजान। ब्रज के ग्वारिया बाबा किसकी साधना में लीन रहते थे? वह षडज की साधना में ही लीन रहते थे। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, चरजू नायक को किस राग का रचनाकार माना जाता था? चरजू की मल्हार का। वीणा किससे निर्मित होती है? वीणा बांस या आबूनस की लकड़ी से निर्मित होती है। तानपुरा किस लकड़ी से बनता है? तानपुरा सागौन या कटहल की लकड़ी से बनता है। बेला वाद्य
का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार लंकापति रावण ने किया था। इस वाद्य को बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? इस वाद्य को बजाने में गज का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सारंगी और बेला में क्या समानताएं हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, दोनों ही वाद्यों में सरिकाएं नहीं होती। स्रोत की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है अरबी भाषा के शारुद शब्द से। पखावज नाम किस युग की देन है? इसका सही उत्तर है मुस्लिम युग की पाक आवाज यानी कि पखावज। यह किस लकड़ी से निर्मित है? यह यानी कि पखावज खदीर, नीम या रक्तचंदन की लकड़ी से निर्मित होता है। इस वाद्य के बोल कैसे होते हैं? पखावज के बोल खुले बोल, बंद बोल व थप्पी वाले होते हैं। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, तबला किस वाद्य का नवतृत रूप है? यह पुष्कर वाद्य का नवतृत रूप है। इससे अगला प्रश्न है, श्रीखोल वाद्य किसके साथ बजता है? यह कीर्तन गान के अनुषंगी वाद्य के रूप में बजता है। गायिका चुन्नाबाई किस राजा के दरबार में थी? यह ग्वालियर के महाराजा राणाजी राव के दरबार में थी। इससे अगला प्रश्न है, इनका विवाह किसके साथ हुआ? यानी कि चुन्नाबाई जी का विवाह प्रसिद्ध वीणा वादक बंदे अली खां के साथ हुआ था। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, जियामुद्दीन डागर किसमें दक्ष थे? वह रुद्रबीन में दक्ष थे। इससे अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका ज्योत्सना भोले का किस विधा पर अच्छा अधिकार रहा? उनका नाट्य संगीत और भावगीतों पर। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, चलो मन गंगा जमुना तीर किसका प्रसिद्ध भजन है? यह बीडी पलुस्कर का। राग दरबारी कानड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग की रचना किसने की? इन्हीं के नाम से मियाँ तानसेन जी ने। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराष्ट्र के नारायण मोरेश्वर खरे महात्मा गांधी के आश्रम में क्यों गए? इसका सही उत्तर है आश्रम की प्रार्थना स्वर ताल के साथ करने के लिए। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित नारायण राव व्यास ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है बम्बई में सन 1937 ईस्वी में व्यास संगीत विद्यालय की। प्रसिद्ध गायिका परवीन सुल्ताना का प्रथम कार्यक्रम कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1962 ईस्वी में कलकत्ता में, जब वह 12 वर्ष की थी। गायक बाला भाऊ उमेडकर ने किन रागों का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है देवरंजनी, चक्रधर, सरस्वती, कमल मनोहारी। इससे अगला प्रश्न है, वासुदेव बुवा जोशी ने संगीत की तालीम किससे पाई? इसका सही उत्तर है मियाँ हद्दू खां से। इससे अगला प्रश्न है दोस्तों, मिर्ज के संगीतज्ञ श्री वी.आर. देवधर ने किसमें अनुसंधान किया था? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में ध्वनि विज्ञान पर। इससे अगला प्रश्न है, राग बोध धारे संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है श्री वी.आर. देवधर ने। बैजू बावरा कौन कौन से रागों की रचना की? तो इसका सही उत्तर है बैजू बावरा ने गुजरी तोड़ी, मृगरंजनी तोड़ी, मंगल तोड़ी की रचना की थी।